नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा जो होने जा रही है 23 जनवरी से, उसके बारे में। उत्तराखंड का भूगोल। आपको बता दूं, यहाँ हम लोग 10 टॉपिक देखेंगे। 10 टॉपिक प्रीलिम्स के लिए जो 2023 का पीसीएस होने जा रहा उसके लिए भी, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और मेंस के लिए यहाँ से आपको बता दूं 2 नंबर के या 5 नंबर के 1 से 2 प्रश्न इन 10 टॉपिक में देखने को मिल सकता है। तो 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पे। शिवालिक क्षेत्र एक प्रश्न बन के आता है। शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय क्षेत्र को अलग करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मुख्य बाउंड्री थ्रस्ट, एमबीटी बोलते हैं। यह भी प्रश्न बन सकता है कि शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय क्षेत्र को अलग करने वाली रेखा का नाम बताइए 2 नंबर में। क्योंकि आप जानते हैं जो 2 नंबर का प्रश्न आता है सिर्फ 20 वर्ड में लिखना है, और जो 5 नंबर का प्रश्न आना वो 50 वर्ड में लिखना है। तो आपको यहाँ से 2 नंबर या 5 नंबर दोनों के प्रश्न इन 10 टॉपिक में देखने को मिल सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड। और जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, जहाँ तक है उत्तराखंड स्पेशल से ही अधिकतर प्रश्न आते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। जैसे है श्रृंगकंठ दर्रा, यह है सबसे पश्चिमी दर्रा। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी दर्रा बताइए, या ऐसा दर्रा बताइए जो हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता हो। तो यह है श्रृंगकंठ दर्रा, सबसे पश्चिम में है, हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को जोड़ता है। मतलब कि उत्तरकाशी जिले में है श्रृंगकंठ दर्रा, सबसे पश्चिमी दर्रा है। उसके बाद थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, यह तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच स्थित महत्वपूर्ण दर्रे हैं। थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, यह सब तो यूपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस हर परीक्षाओं में ये दर्रे पूछे जाते रहते हैं किस राज्य में हैं। उसके बाद माड़ा दर्रा या माना दर्रा, यह भी बहुत पूछा जाता है, इसको डूंगरी ला बोलते हैं। नीति दर्रा आप लोग जान रहे हैं, जो भी मेंस देने जा रहे हैं, बार बार आप लोग प्रीलिम्स परीक्षा निकाल चुके हैं, तो नीति दर्रा कितनी बार पूछा गया आप सब जानते हैं। किंगरी बिंगरी उत्तराखंड के एग्जाम के लिए सबसे मतलब कि एक समझ लीजिए लोकप्रिय दर्रा है किंगरी बिंगरी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तिब्बत और चमोली को जोड़ता है। लीपू लेक दर्रा यूपीपीसीएस या अन्य कोई भी एग्जाम हो जाए, उत्तराखंड पीसीएस सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, हमेशा पूछा जाता रहता। सबसे पूर्वी दर्रा है यह। तो एक प्रश्न यहाँ से यह भी निकल के आ सकता है लीपू लेक से कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी दर्रा बताइए, तो वह है लीपू लेक। एक दर्रा है लेवी धुरा दर्रा, जो तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच में है, पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है। लीपू लेक ट्राई जंक्शन पर स्थित है। जो लीपू लेक दर्रा है यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्राई जंक्शन पर स्थित है, नेपाल, चीन, भारत तीनों को जोड़ता है यहाँ। एक और दर्रा है जो सिर्फ जिले में पाया जाता फैला हुआ है, सिनला दर्रा, यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण दर्रा है सिनला दर्रा, पूछा जा सकता है कहाँ पे स्थित है, तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इसका आपको बता दूं जो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा @TechIAS पर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। है रिटन नोट्स है, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स समझ लीजिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए तो है ही है। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा। उत्तराखंड के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जो भी बातें हो रही हैं उत्तराखंड विशेष को लेके ही हो रही हैं। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा उत्तराखंड में कौन है? थांगला दर्रा, 6079 मीटर ऊंचा है और किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है यह। आगे बात करेंगे हम लोग नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी उत्तरकाशी और देहरादून 2 जिलों में प्रवाहित होती है उत्तराखंड में। एक प्रश्न यही बन सकता है कि उत्तराखंड में यमुना नदी किन 2 जिलों में बहती है या किन किन जिलों में बहती है? 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से आ सकता है। 2 वर्ड में लिखना है आपको, उत्तरकाशी और देहरादून में बहती है। उद्गम स्थल पूछा जा सकता है, तो यमुनोत्री कांठा इसका उद्गम स्थल है किसका? यमुना नदी का। बंदरपुछ चोटी, यह अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो बंदरपुछ चोटी रहता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बंदरपुछ चोटी या यमुनोत्री कांठा, यहाँ से निकलती हैं यमुना नदी। आसिता नदी बोलते पुराणों में इसे, आसिता नदी इसको बोलते हैं पुराणों में। उसके बाद कुछ कुंड हैं, सूर्य कुंड बहुत गर्म कुंड होता है यह। सप्तऋषि कुंड उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यमुना की हम लोग सहायक नदियों के बारे में देखते हैं, यहाँ से प्रश्न हमेशा आया हो, चाहे प्रीलिम्स में हो और मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कमलगाड़ नदी,
टोंस नदी, इसी को हम लोग तमसा नदी के नाम से जानते हैं। टोंस नदी को ही हम लोग तमसा नदी के नाम से जानते हैं। टोंस की दो सहायक नदियां हैं, रूपिन और सूपिन नदी। तो रूपिन और सूपिन नदी जो नदियां हैं या टोंस की सहायक नदी हैं। आसन नदी यह सब क्या है, यमुना की सहायक नदियां हैं। अभी टोंस नदी देखिए, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, टोंस नदी इसका जिक्र हो गया। कल जो 8 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था पटवारी का, उसमें यह आया हुआ था कि टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है टोंस नदी। उसके बाद हम बात करेंगे धालीपुर से होकर यमुना उत्तराखंड के बाहर चली जाती है। उत्तराखंड में यमुनोत्री की लंबाई है 136 किलोमीटर। यमुना नदी को ही यमुनोत्री बोल रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी है 136 किलोमीटर। पूछी जा सकती है उत्तराखंड की महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी, पूछी जा सकती है उत्तराखंड में कितना किलोमीटर बहती है, तो 136 किलोमीटर यह बहती है। और देहरादून ऋषिकेश से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती धालीपुर के पास में। धालीपुर के पास में यह उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में यमुना गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की कुल लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो 1384 किलोमीटर। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको 2 नंबर में देखने को मिल जाएंगे। इतना छोटा अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे इन सब चीज़ों को तो फिर कर ही नहीं पाएंगे कि 1384 लगाएं कि 1284 करें, क्या लगाएं। तो यह सब आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए मुख्य परीक्षा के, अगर 2 नंबर का प्रश्न अगर आपको सही करना चाह रहे हैं तो। गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गोमुख से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? गोमुख से इनका उद्गम होता है। भागीरथी के नाम से प्रारंभ में जानते हैं। तो भागीरथी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो रुद्रगंगा, केदार गंगा, जाह्नवी नदी, सिया गंगा, भिलंगना नदी। भिलंगना नदी प्रश्नता कहाँ से निकलती है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख रखा है। भिलंगना नदी निकलती खतलिंग ग्लेशियर से। यह भी अलग से 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। भागीरथी और जब अलकनंदा मिल जाती है, अलकनंदा भी सहायक नदी भागीरथी की, तो गंगा नदी बन जाता है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ पे है? टिहरी जिले में स्थित है। यह सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भागीरथी प्लस अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। और देवप्रयाग में क्या हो जाता है? गंगा नदी का नाम हो जाता है। और देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी जिले में। पंचप्रयाग में सबसे महत्वपूर्ण देवप्रयाग कहाँ स्थित है? टिहरी जिले में। भागीरथी नदी जब भिलंगना नदी से मिलती है, यह कहाँ मिलती है? गणेश प्रयाग में मिलती है। भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? भिलंगना नदी में, गणेश प्रयाग में। भिलंगना नदी की सहायक नदियां हैं धर्मगंगा और बालगंगा। यह भी ध्यान लेंगे, भिलंगना नदी की 2 सहायक नदियां हैं धर्मगंगा और बालगंगा। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? यह भी जान लीजिए, संतोपद हिमनद से निकलती है। अलकनंदा नदी संतोपद हिमनद से निकलती है। पूछा जा सकता है कि अलकनंदा नदी का क्योंकि गंगा यमुना का उद्गम बच्चों को रट गया है, बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन पूछा जा सकता है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल बताइए, तो संतोपद हिमनद से निकलती है अलकनंदा। सरस्वती नदी अलकनंदा की सहायक नदी है, केशव प्रयाग में मिलती है। तो सरस्वती नदी आपने सुना होगा ऋग्वैदिक नदी में सबसे पूजनीय, सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र नदी बताया गया है, जिसे माता तमा कहा गया है। अलकनंदा की सहायक नदियों पर चर्चा करें तो ऋषि गंगा, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। धौली गंगा 2 हैं, पूर्वी गंगा धौली गंगा और पश्चिमी धौली गंगा। तो याद रखेंगे पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। उसके बाद गरुण गंगा, पाताल गंगा, बिरही गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, बालखिल्य नदी। पूछी जा सकती है कि बालखिल्य नदी किसकी सहायक नदी है, तो बालखिल्य नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। उसके बाद मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के बारे में बात करेंगे। मंदाकिनी नदी जो है, यह मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा की सहायक नदी है। इसको तो पहले देख ही लेते हैं। सोनगंगा एक महत्वपूर्ण नदी है जिसको मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, तो यह मंदाकिनी की सहायक नदी है। अगर पूछ लिया जाए कि सोनगंगा किसकी सहायक नदी है, क्योंकि एक ही शब्द लिखने को आएगा, 2 नंबर का जो आएगा उसमें एक से जब सहायक नदियों से आएगा तो एक ही 2 नदी का नाम रहेगा। पूछेगा किसकी सहायक नदी है, तो पूछ लिया मान लीजिए सोनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो भैया मंदाकिनी की सहायक नदी है। अब हम बात करेंगे
10वां महत्वपूर्ण टॉपिक, हमने कहा था कि 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, @TechIAS आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए, यहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपको प्रीलिम्स के जो 2023 का प्रीलिम्स होने जा रहा है, पूरी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी मेंस परीक्षा के बाद। हम बात करेंगे काली नदी तंत्र के बारे में। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी, देखिए रहा, कल एग्जाम में आया था 8 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था पटवारी लेखपाल का, उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। तो आपको सारे प्रश्न अगर इस तरह से आप पढ़ लेते हैं तो 8 सारे प्रश्न जो भी वनडे एग्जाम हो सब उसमें फंस जाएगा। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी, प्रश्न आया हुआ था। उद्गम कहाँ से होता है? काला पानी, पिथौरागढ़ और नेपाल बॉर्डर के पास में यह जगह है काला पानी, यहीं से इसका उद्गम होता है, याद रखेंगे। प्रमुख सहायक नदियों को जान लेते, क्योंकि नदी तंत्र में कहाँ से उद्गम होता है, कितनी लंबाई है, कौन सी सहायक नदी, यही प्रश्न बनते हैं। तो उसके बाद हम प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। कुठी यांगटी नदी, पूर्वी धौली गंगा, अभी मैंने पश्चिमी धौली गंगा की बात किया था, अब आ गई है पूर्वी धौली गंगा। तो पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी। पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, लेकिन पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। तो इस पॉइंट को ध्यान देंगे, कहीं कंफ्यूज ना होता है पूर्वी और पश्चिमी में। पश्चिमी में अलकनंदा नदी और पूर्वी में पूर्वी धौली गंगा काली नदी में। गौरी गंगा, सरयू नदी, नाम सुना होगा सभी लोगों ने, सरयू नदी बहुत पवित्र नदी है। काली नदी को तो पवित्र नदी नहीं बोलते उत्तराखंड में, लेकिन सरयू नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है उत्तराखंड में। लधिया नदी, चमेलिया नदी, चमेलिया रूपाली गाड़, यह 2 नदियां नेपाल साइड से आके मिलती हैं उत्तराखंड में काली नदी में। और टनकपुर बैराज के आगे जब यह नदी बढ़ती है तो इसे शारदा नदी के नाम से जानते हैं। टनकपुर बैराज के आगे जब काली नदी बढ़ती है तो इसको शारदा नदी के नाम से जानते हैं। और अयोध्या में जब यह उत्तर प्रदेश प्रवेश कर जाती है तो नेपाल के रास्ते से घाघरा, जब यह कौन सी नदी, काली नदी जब उत्तर प्रदेश प्रवेश कर जाती है तो नेपाल के इस रास्ते से यहाँ से आती है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में मिल जाती है किसमें? शारदा नदी में। और फिर यह आगे जाके जब अयोध्या में जाती है, अयोध्या में इसको कहते हैं सरयू नदी। अयोध्या में इसका क्या नाम हो जाता है? सरयू नदी। अयोध्या में इसे सरयू नदी के कहते हैं। बिहार के छपरा में घाघरा नदी के नाम से गंगा में संगम करती है। बिहार के छपरा जिले में जब गंगा पर प्रवेश करती है सरयू नदी, तो उसे बिहार में घाघरा नदी के नाम जानते हैं। किसको? सरयू नदी को बिहार में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। और यह गंगा में संगम करती है कहाँ पे? छपरा जिले में, बिहार में। तो यह 10 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए था। 10 से आपको बता दूं प्रश्न बन सकता है, 10 के 10 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जो प्रीलिम्स एग्जाम होने जा रहे हैं या अन्य कोई उत्तराखंड यूपी के एग्जाम होने जा रहा हो, उसके लिए नदी तंत्र से प्रश्न आ सकते हैं। उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा 2 नंबर या 5 नंबर के यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा @TechIAS चैनल पे, सब्सक्राइब चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में समाप्त हो रहा है, धन्यवाद।